आदमी ने एक फूलदान उठाया और उसमें से 2 शार्प टुकड़े चुने। फिर बड़ी सावधानी से उन्हें टेप से जोड़कर एक देसी सनग्लास बना लिया। इसके बाद उसने खुद बनाई हुई प्लेटफॉर्म पर चढ़कर छत की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका टारगेट था टॉप की खिड़की का फ्रेम तोड़कर वहां से भाग निकलना। लेकिन जैसे ही वो हथौड़े से मारने लगा, टूटे हुए टुकड़े बार बार उसके चेहरे पर गिरने लगे। शुक्र है उसने खुद के लिए वो सनग्लास बना लिया था, इसलिए उसका काम बिना रुके चलता रहा। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब वो चोरी करने इस आलीशान बंगले में घुसा और गलती से अलार्म ट्रिगर कर दिया। पूरा कमरा लॉक हो गया और अब वो अंदर फंस चुका था। उसे लगा कि खिड़की का फ्रेम तोड़कर बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस फ्रेम को अंदर से 12 स्क्रूज ने जकड़ रखा है। वो पूरा घर खंगाल गया, लेकिन एक भी रिंच नहीं मिला। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने अपनी एक टेबल का पैर निकाला, उसमें चाकू से ग्रूव बनाया और एक वुडन रिंच तैयार कर ली। मगर जैसे ही स्क्रू घुमाने की कोशिश की, वुडन रिंच टूट गई। वो थक चुका था और भूख से बेहाल। पेट भरने के लिए अब उसके पास बस डॉग फूड था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने वुडन रिंच में होल बनाकर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाई और आखिरकार पहला स्क्रू निकल गया। बाकी स्क्रूज निकालना अब भी एक जंग जैसा था। खुद को मोटिवेट करने के लिए वो दीवारों पर पेंटिंग करने लगा। उसमें थोड़ी आर्ट की समझ तो थी ही, लेकिन फिर गलती से उसने कंट्रोल पैनल से एसी चालू कर दिया। ठंडी हवा से कांपता हुआ वो अलमारी से कपड़े ढूंढने चला गया। इसी दौरान उसने एक वुडन पैनल खोला, जिसके पीछे था एक छोटा सा कॉरिडोर। वो धीरे धीरे उसके एंड तक पहुंचा और जैसे ही पलटा, उसे लगा कुछ डरावना देखा है। लेकिन हिम्मत करके वो अंदर गया। वहां एक बॉडी जैसी चीज पड़ी थी। पास जाकर देखा तो राहत की सांस ली। वो बस एक रबर मैनिकिन था, मगर अफसोस वहां से भी कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं था। वो वापस आया और स्क्रूज निकालने की कोशिश में लग गया। कुछ और स्क्रू निकल चुके थे। तभी एक बार और वो ऊपर चढ़ा तो गिर पड़ा। इस बार उसकी टांग टूट गई। बुरी तरह घायल वो बिस्तर पर पड़ा था। तभी उसने सीसीटीवी में देखा, बाहर एक क्लीनर बैठा है। वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, रॉड से दरवाजा पीटा और मदद मांगने के लिए एक नोट लिखा। मगर दरवाजा इतना सील था कि आवाज तक बाहर नहीं जा रही थी। क्लीनर बिना कुछ सुने वहां से चला गया और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा, मायूस। फिर उसकी नजर गई छत के स्मोक अलार्म पर। उसने एक डेस्परेट प्लान बनाया। मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाया, फिर उससे टॉर्च बनाई और स्मोक अलार्म को जलाना शुरू किया ताकि रेस्क्यू टीम पहुंचे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न अलार्म बजा, न कोई आया। धीरे धीरे पानी पूरे घर में फैलने लगा, पर कोई असर नहीं पड़ा। अब तक वो भूख से हड्डी पंजर हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार सारे स्क्रूज खोल दिए। फाइनली वो छत के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जाते जाते जो वो पीछे छोड़ गया, वो महज एक भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक मास्टरपीस थी। कला की वो कदर जो उसने मौत से लड़ते हुए बनाई, आज उसे एक लीजेंडरी आर्ट डायरेक्टर बना चुकी थी।